In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जौनपुर के पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार देने के साथ ही 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह को यह सजा जौनपुर की MP MLA कोर्ट के ADJ चतुर्थ शरद कुमार त्रिपाठी ने सुनाई है। आइए पहले घटना पर एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडे के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि विक्रम ने अपने 2 साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत हासिल की थी। बाहुबली नेताओं में शुमार धनंजय सिंह का दबंग छवि के चलते लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो बताया जाता है कि 1990 में हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान एक पूर्व शिक्षक की हत्या में पहली बार धनंजय सिंह का नाम आया था। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई। फिर यहीं से उन पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगते रहे। 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा में उन पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा और परीक्षा के अंतिम 3 पेपर से पहले पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इंटर करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के साथ ही छात्र राजनीति और सरकारी विभागों के टेंडर में वर्चस्व की होड़ लगी। इस दौरान धनंजय सिंह का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में जुड़ा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उन पर हत्या की साजिश, प्रयास, लूट जैसे गंभीर मामलों से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे लखनऊ के हसनगंज में दर्ज हो गए। अपराध जगत में धनंजय सिंह का नाम तब तेजी से उभरा जब 1997 में बसपा नेता मायावती के शासनकाल में बन रहे अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की ठेकेदारी के विवाद में हत्या कर दी गई। इस मामले में धनंजय सिंह पर आरोप लगा और वो फरार हो गए। सरकार ने उन पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 2 साल बाद 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका नाम 1997 में राजधानी के चर्चित लॉमार्टिनियर कॉलेज के असिस्टेंट वार्डन फ्रेडरिक गोम्स तथा हसनगंज थाना क्षेत्र में हुए संतोष सिंह हत्याकांड से भी जुड़ा।
उन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता अनिल सिंह बीरू की हत्या जैसी कोशिश के आरोप भी लगे। हालांकि कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद भी इंजीनियर हत्याकांड मामले में पुख्ता साक्ष्य न होने की वजह से धनंजय सिंह बरी हो गए। पुलिस ने इस हत्या के बाद फरार धनंजय और उनके 3 साथियों को 1998 में भदोई में इनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। बाद में खुलासा हुआ कि मारे गए चारों युवक निर्दोष थे। इस प्रकरण में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जो अब भी जिला सत्र न्यायालय में लंबित है। इस बीच धनंजय सिंह ने राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा। पहली बार 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद 2007 में उन्हें जेडीयू से टिकट मिला और वह विधानसभा पहुंचे। 2008 में धनंजय सिंह बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया और पहली बार धनंजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक नहीं चले। मायावती ने 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाकर बाहर कर दिया। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के बनसफा गांव निवासी बाहुबली धनंजय सिंह ने 3 शादियां की, जिनमें एक ने सुसाइड किया और एक से तलाक हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला से तीसरी शादी रचाई। कुल मिलाकर पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ, दिल्ली, जौनपुर में 43 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 22 में उन्हें दोष मुक्त किया जा चुका है, जबकि 3 मुकदमे शासन ने वापस ले लिए हैं। यह पहला मौका है जब उन्हें दोषी करार दिया गया है। ऐसे में उन्होंने जो लोकसभा सीट जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, फिलहाल अब उस पर पानी फिर गया है। चर्चा यह भी है उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।